सबसे पहले बात करेंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर शाम हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। उनका ये दौरा देवभूमि उत्तराखंड में काफी खास रहा। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, इसके साथ ही हमें विनम्र होना और समाज व देश के विकास में योगदान देना सिखाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी शिक्षा को वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित करें। हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम अधः परम, अन्येन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवनम च विद्या। अर्थात अन्नदान परम दान होता है और विद्या का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति मिलता है, जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, इसीलिए शिक्षा ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों में बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, साथ ही उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसी शिक्षा के प्रति सक्रिय आस्था बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सरकार निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतिगत पहल कर रही है। ये पहल युवाओं के लिए अनेक अवसर उत्पन्न कर रही हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करे, इसके लिए सरकार अनेक नीतिगत कदम उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वे उन अवसरों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। देश में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा नैनीताल के पास ही के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान केंद्रित विभागों की स्थापित की जा रही है। इसी के साथ राष्ट्रपति ने देश में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में कुमाऊं विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के युवा विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपनी प्रतिभा और समर्पण की शक्ति से ये युवा अपने दायित्व को अवश्य पूरा करेंगे। हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है और मुझे लगता है उस संकल्प को, उस शक्ति को आप समुचित उपयोग करेंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी प्रतिभा और निष्ठा के बल पर आप सभी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण भी है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके साथ नैतिकता जुड़ी हो। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है तब विद्यार्थियों के भीतर ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव और भी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे हर प्रकार के नशे और ड्रग्स से दूर रहें। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवांश सिंह रावत, कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल भी उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीएस रावत ने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव का पल रहा। जितने भी बच्चे अभी पास आउट हुए हैं उन सब की डिग्री नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर बच्चों के घर भेज दी जाएंगी। वो पहली बार हो रहा है सर, पिछले साल से ये प्रक्रिया हमने शुरू की थी, यानी इस साल भी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। इससे बड़ा क्षण कुमाऊं यूनिवर्सिटी या कुमाऊं के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 52 साल के इतिहास में पहली बार भारत की राष्ट्रपति हमारे कैंपस में आई और इससे बड़ा अनुभव कुछ भी नहीं। दीक्षांत समारोह में उपाधि हासिल करने वाले छात्रों ने राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त करने पर खुशी का इजहार किया। जी सर, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें ये इतना सम्मान मिला और सर शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बहुत कुछ करना चाहेंगे। आगे जैसा जैसा मतलब आगे हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ और की बात है हमारे लिए। हमें ग्रामीण क्षेत्र से आकर हमने संगीत के क्षेत्र में हमने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, उसके बाद पीएचडी की और आज हमें ये इतना शुभ अवसर मिला है और ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान आज नैना देवी मंदिर और कैंची धाम स्थित सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल बाबा नीब करौली धाम पहुंचकर पूजा अर्चना भी की।